बहुत परेशानी करना पड़ता है। और इतना ठंडा है, देखिए इतना ज़्यादा ठंडा है कि नहीं है, बहुत ठंडा है। ठंडा में ऐसे सर नहीं करना चाहिए है। ठंडा का दिन में हम लोग किसी तरह रह रहे हैं, किसी तरह बीत रहा है, बहुत कष्ट से बिता रहे हैं, बहुत दिक्कत से है भी। एक पेशेंट भी है, देखिए ये देखिए, लैट्रिन बाथरूम भी, हम लोग का बाथरूम का भी दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे खुले में सोते हैं सर, तो कुछ भी डर लगता है कि कहीं से कोई आ जाएगा। कितना डर डर के सोते हैं, रात को नींद तक नहीं आता है कि सही में नींद नहीं आता है कि कहीं कोई घुस जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग ज़्यादातर लेडीज़ है और मेरे पापा का तबीयत खराब, वो भी थोड़ा ये है। अब मेरा भाई लोग भी है तो छोटा ही हम लोग से है, तो लोग क्या करेंगे। देखिए, रांची की ठंड को लेकर बहुत चर्चा होती है। रांची की ठंड बहुत अच्छी है, रांची में हर मौसम अच्छा है। लेकिन आज जहां हम खड़े हैं ना, हम अच्छी बातें करने के लिए नहीं खड़े हैं। ठीक है, कोर्ट का आदेश है, न्यायालय का आदेश सर्वमान्य होता है, लेकिन ज़रा उन लोगों के बारे में सोचिए जिसमें इस भरी ठंड में जब लोग और बड़े बड़े अधिकारी अपने घरों के कमरे में कंबल के नीचे आराम से ठंड के मज़े ले रहे हैं, तब इन घरों से इनका आशियाना छूट गया है। इन घरों में रहने वाले लोगों का आशियाना उजड़ गया है। घर छीन जाना क्या होता है, इसका दर्द आप बखूबी समझते होंगे। तो इस दर्द का अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, आप देखिए पूरे अब रात होने को है और इसीलिए हम आए हैं कि इस ठंड में, जब बदन ठिठुरा देने वाली इस ठंड में लोगों के घर टूट गए और अब उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो उन पे क्या बीत रही होगी। आप इन मकानों को देखिए और समझिए कि कभी इसमें लोग रहा करते थे, 15 से 20 परिवार यहाँ पे रहा करते थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। चाची, आप लोग यहाँ इतने साल से रह रहे थे, घर तोड़ दिया गया, मतलब कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? बहुत परेशानी के बेटा, बहुत परेशानी। ठंडा के समय, अब ठंडा समय तो क्या बताए दिए, बताए कि घर छीनना, किसी के खानी थाली छीन लेना बहुत मुश्किल है। नहीं तो यही बतवा है यार, का बोले हम लोग, आप क्या बोले, बोलिए बताइए। ठीक है ना, बोलिए। आपका नहीं छीनाएगा तो इससे आप कैसे बोलिएगा, बोलिए। आपका छिनाया जाए, हम लोग का छिनाया तो हम लोग नहीं बोलने पाते, तो आप बोलिए ना। क्या बोले, हमको सब तो देख ही रहे हैं आप लोग अपना आँख से। देख ही रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग इसलिए आए हैं ना, क्योंकि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे। अधिकारी जो ये डिसीजन ले रहे हैं कोर्ट के फैसले के बाद, उन्हें भी कुछ अल्टरनेटिव सोचना चाहिए ना। आप लोग कितने सालों से रह रहे हैं? 20 साल नहीं, हम लोग 30-40 साल से रह रहे हैं। हाँ, 30-40 साल से रह रहे हैं। कितना साफ कर रहे, लगभग मेरा 35-40 से थी बाबू, कहे कि हम यहाँ छोटे से हैं ना। अच्छा, हाँ। तो क्या बोलते हैं, ये हम लोगों को ना कभी कुछ नहीं बोला और ना एक बार से बाहर है सर। हम तो बचपन से है ना। ये चांद है, ये इसका पहचान, और एक ठो वहाँ पर था, वो काट दिया सिपाही। तो हम लोग का नक्शा से ना बाहर है ये जमीन, पर बाद में कैसे मिला दिया है हमको तो पता नहीं। अब मेरा उम्र बुढ़िया हो गया। तब आप लोग 40 साल 35 साल से यहाँ रह रहे हैं। अब आप लोग तो होगा सर, 35-30 साल से बिजली बिल तो मेरा होगा, पानी का बिल है, फिर आपका ये तो होल्डिंग टैक्स है। अब नहीं लिया, नहीं लिया, दे रहे थे नहीं लिया। यही घर से लोन भी मिल रहा है, लोन भी मिल रहा है, लोन भी पास हो रहा है, तो यही जमीन के देख के नहीं दे रहा है। जैसे हाँ बताइए। अभी भी कोई नोटिस भी नहीं दिया, और प्लस एक बार नोटिस आया है बोल के, तो पीला वाला घर ना पूरा नोटिस आपको बांटना चाहिए ना बाबू, इतना था को दिया, तो हम लोग कैसे देंगे, लास्ट डेट में दिया। तो हम उसका जवाब देते ना, पेपर देते, तो नहीं दिया, वो फॉल्स किया है, और फॉल्स है उसका, हमको पूरा पीला वाला। हम लोग का कहानी की रही, घर जहाँ जहाँ है तहाँ तहाँ छोड़ देवे, उसके बाद हम लोग अपने उतने ठावने रहेंगे। हम लोग ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, जो ज्यादा दीजिएगा। जैसे आप लोग 35-40 साल से यहाँ रह रहे थे, तो सबका घर तोड़, बच्चे ये लोग अब उम्र हो गया। हम लोग बाल बच्चेदार हो गया, हम लोग का बच्चा 15-16 साल का हम लोग का बच्चा हो गया है। और ये सब हम लोग का बेटी लोग नाती पोती वाली हो गई। तो सोचिए आप उम्र लगाइए, छिपाने की बात नहीं है। और हम लोग रैयती हैं बाबू, कोई अतिक्रमित नहीं किए हैं। 35-40 साल से आप लोग हाँ, अतिक्रमण नहीं किए हैं। और अतिक्रमण क्या चीज़ को बोलते हैं वो समझते भी नहीं। जैसे अतिक्रमण का मतलब होता है ना, कोई सरकारी जमीन पे आप जाके जबरन घर बना लिए हो, और उसको आप जैसे सरकार का जमीन था उस पर आप घर बना लिए हो, उस पर आप अपना दुकान खोल लिए हो,
या कुछ भी निर्माण कार्य करते हैं तो उसको निर्माण कार्य कर लिए या तो हम कमा रहे हैं बिजनेस वैसा नहीं, केवल रह रहे हैं और रेंट घर है। और बेईमानी शैतानी तो बोलना आता नहीं है। हम लोग आदिवासी तो ऐसा चीटिंग बाजी जानेंगे ही नहीं। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं हम लोग, हम नहीं जानेंगे। मेरा पुरखा से जैसे आ रहे हैं और हम लोगों को कितना मिशनरीज बनाया, हम लोग नहीं बने। जो हमारा पुरखा मानते आ रहा है उसी को ना मानेंगे। नहीं बनाने आया था लेकिन हम लोग नहीं बने। कहे कि हम अपना पुरखा से जो धर्म को मानते हैं उसी को ना पसंद करेंगे। मेन चीज तो वही है। और तो किसी धर्म, कोई धर्म खराब नहीं है, सब अच्छा है। इसलिए और इधर जितना भी बांटा उधर हम लोग बेघर हो गए हैं, कुछ नहीं। आप लोग का घर टूट गया, आप लोग को कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं, हम लोग को कोई सूचना ही नहीं देता है। मौसम कैसा कर रहा है, बारिश का मौसम कर रहा है, हम लोग कहाँ पे जाएंगे बताइए। हम लोग को कुछ रहने के लिए आए ही हुए हैं कि इतना ठंड है। हाँ। मतलब ठीक है, बहू बेटियां हैं घर में, तो कैसे आप लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं? सबका घर टूट गया है। आइए दीदी इधर आइए ना, बताइए कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं पूरा? कर रहे हैं सर, वैसे ही कर रहे हैं। कल बारिश का मौसम बना दिया था तो डर रहे थे कि कैसे सोएंगे रात में, कैसे अगर अचानक आ जाएगा बारिश तो बहुत डर के। कहाँ रहते हैं? वो तो मेरा पीछे है, टूटा हुए घर में रह रहे हैं हम लोग। लैट्रिन बाथरूम भी, हम लोग का बाथरूम का भी दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। मतलब डर तो रहता होगा ना, जैसे महिलाएं आप लोग इतनी बड़ी संख्या। बहुत डर है। हम लोग महिलाएं बच्चे सब रहते खुले में सोते हैं सर, तो कुछ भी डर लगता है कि कहीं से कोई आ जाएगा। कितना डर के सोते हैं, रात को नींद तक नहीं आता है कि सही में नींद नहीं आता है कि कहीं कोई घुस जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग ज्यादातर लेडीज है और मेरे पापा का तबीयत खराब, वो भी थोड़ा ये है। अब मेरा भाई लोग भी है तो छोटा ही हम लोग से है, तो लोग क्या करेंगे। जैसे जब आप लोग का घर तोड़ा गया तो क्या कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था आप लोग को नहीं दिया जा रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ भी बस आके धन तोड़ के चला गया। उसके आगे ना पीछे कुछ सोचा ही नहीं है हम लोग क्या करें नहीं करेगा। एक महीना से हम लोग ऐसे ही बिता रहे दिन और उसके चक्कर में 1-1.5 महीना अभी कोई काम धाम कुछ नहीं हो रहा है। किसी का काम चल ही नहीं रहा है, कोई जा ही नहीं रहा है। अब खाना रहना सहना सब मुश्किल में, अभी कहाँ से? डर से लगता है कि कहीं जाएंगे काम करने तो इधर आके फिर तोड़ कर देगा, उसके चलते नहीं जाते हैं काम करने भी। तो मतलब जब तोड़ा गया तो कुछ राहत सामग्री वगैरह ये सब का वितरण आप लोगों के बीच किया गया कि चलिए अब घर तोड़ रहे हैं तो आपको खाना खाने में दिक्कत नहीं है? व्यवस्था दिया गया, हम लोग कुछ का इधर कुछ नहीं मिला है। आपका उधर मिला है कुछ बहुत, थोड़ा बहुत कभी कभार हम लोग को मिला, लेकिन वैसा नहीं मिला। हर बार हम लोग को ऐसा खबर नहीं आ पाता। जब तक हम लोग पहुँचते तब तक तो हाँ 1-2 बार मिला है। हाँ एक बार मिला। हाँ 1 बार मिला है, 1-2 बार मिला है। पटा के चल गया, दूसरा तीसरा दिन बुला के दिया कि हम लोग को तो कुछ नहीं देते हो, साइड हो जा। तो कुछ नहीं, हम बोले कि जो लोगों के ऊपर ये जो प्रभाव पड़ा है, जो लोगों का असर हुआ है, जो प्रभावित हुए, वैसे लोगों को देना चाहिए। तो वहाँ पर तो वैसे नहीं देते, ईमानदारी से नहीं दिया, हम लोग को बुलाया नहीं। तो कौन बांटता है, किसको जिम्मेदारी मिल रहा है बांटने का? अर्जुन मुंडा को फोन आता है, हम लोग का एक गाँव में है, तो उन अपने लोग रास्ता बाट चलने वाले अपना लोगों को फ़ोन करके देने में बता। अभी आप बांट रहे हैं और हम लोगों को फ़ोन करेगा, आते तक ख़त्म हो गया। फिर मुंह को ठिसवा के आ गए। आप आइए नहीं तो आपको नहीं मिला, आप शिकायत मत करिएगा। आपको फोन कर देता है, आप पहुँचे नहीं पाए। नहीं, देखिए अभी आप शुरू किए हैं बांटना, अभी बोलिएगा तो इतना दूर से पहुँचेंगे तब उन लोग को देने में खबर कभी मतलब इंसाफ नहीं किया। बोलेगा जो हम लोग तुम लोग को बोलते हैं लेकिन तुम लोग आते नहीं, यही बात बोलेगा। नहीं, उस दिन वैसे ही बोला, फोन कर दिए हैं। हाँ और हम लोग का जाते मेरा मिलवे नहीं करता। तो हम आप लोग कभी नगर उपायुक्त ये सब के ऑफिस में गए कि ठीक है गए तो क्या बोले? एप्लीकेशन सब डाल दिए हैं, सब जगह डाले हम लोग, सब रिसीविंग रखे हैं सर। और 30 तारीख को डाले हम लोग ये में ST/SC में डाले हैं और पेपर पूरा दे बरियात में भी दिया हुआ है। नहीं, बरियातू थाना में गए ना तो पहले SC/ST थी थाना जाइए। अच्छा, वहाँ पे डालना और वो नहीं लिया और भाग गया शाम आप तक। बोले नहीं कि हमारी बहू बेटियां सब हैं, कहाँ रहे आप बता दीजिए। अगर उनके साथ कोई घटना घटेगी तो उसका जिम्मेदारी कौन होगा, एक बार पूछना चाहिए ना। नहीं, कोई जवाब नहीं दिया, भाग गया, बड़ा बाबू भाग गया। जा नहीं रहे हैं जब तो तभी भी लेंगे, अभी भी जाएंगे नहीं, इसीलिए नहीं छोड़ के जा रहे हैं। हाँ
जो हम लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ जमीन पाएंगे और कहाँ घर बनाएंगे, इसी में तो रहेंगे। हम देखें हम लोग का भी देख लीजिए सर, आगे में मेरा है, चलिए ना आगे देखिए, हम लोग का आगे ले। इन लोगों का घर जो टूटने के बाद इन लोगों की ज़िंदगी कितनी बदली है और किस तरह की परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है, खासकर महिलाओं को, ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए हम ग्राउंड पे इसीलिए उतरे हैं रात के अंधेरे में, क्योंकि रात के अंधेरे में परेशानियां जो हैं वो और बढ़ जाती है। देखिए देखिए पूरी तरह से देखिए देखिए। यहाँ पर ही लोग रहता है, हमें आगे रहते हैं, चले देखिएगा। देखिए देखिए घर को उस साइड से तोड़ दिया गया। एल्वेस्टर नहीं बचेगा, एल्वेस्टर बचा के चलते उतार दिए सब। ये देखिए यहाँ पर रहते हैं। देखिए इस तरीके से पूरे खुले में लोगों को रहना पड़ रहा है। खोल दिया, गेटो बचेगा तो रहेगा। देखिए मतलब है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब ये घर नहीं रहा है, मतलब कोई भी कि कहीं से कोई आ सकता है और खासकर जब घर में महिलाएं रहती है तो बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप जो हमारे दर्शक हैं वो लोग भी समझ रहे हैं कि किस तरीके के परेशानियां का सामना इन्हें करना पड़ सकता है, क्योंकि घर देखिए टूट गया है। जब बड़े बड़े अपार्टमेंट्स ये अवैध निर्माण होते हैं तो उसको लेकर कई सवाल होते हैं, लेकिन जब एक गरीब मजबूर आदमी का घर टूटता है तो उसकी जीवन पे संकट आ जाता है। देखिए अब उस घर से निकल के हम दूसरे घर में आ चुके हैं और देखिए ये घर पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। ठंड का मौसम है और अब रात गहराने को है, रात धीरे धीरे हो रहा है। हम इनसे बात करेंगे। देखिए अब रात हो रही है, हम लोग इसीलिए रात में आए हैं कि रात की परेशानियां किस तरीके से होती है। चलिए दिन तो फिर भी आदमी मैनेज कर लेता है, रात में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी करना पड़ता है। और इतना ठंडा है, देखिए इतना ज़्यादा ठंडा है कि नहीं, आए बहुत ठंडा है। ठंडा में ऐसे सर नहीं करना चाहिए, हैं। ठंडा का दिन में हम लोग किसी तरह रह रहे हैं, किसी तरह बीत रहा है, बहुत कष्ट बिता रहे हैं, बहुत दिक्कत से है भी। एक पेशेंट भी है, देखिए ये देखिए आँख का ऑपरेशन हुआ, पैर पूरा फूला हुआ है। हाँ उसी तरह हम लोग जीवन बिता रहे हैं, क्या करेंगे, हैं। हाँ अब छोटा छोटा बच्चा भी है। डर नहीं रहता? आप लोग बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पे और ये पूरा टूट गया है, तो अब डर भी लगेगा तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अब डर भी लगेगा तो फिर भी कहाँ जाएंगे, हैं। अब किसी हालत में तो रहना है ना, हैं हैं हैं। हाँ हाँ तो और क्या बोलेंगे? नहीं सही बात है, परेशानी तो आप लोगों को हो रही है। कुछ सहयोग, कुछ सपोर्ट घर हम लोग का कुछ सहयोग चाहिए। हाँ क्या चाहिए? क्या? खुल के बताइए क्या चाहिए सरकार से, क्या मदद चाहिए? घर चाहिए, चाहे मोजा चाहिए। हाँ और क्या बोल सकते हैं? नहीं सही बात है। कहाँ खाएं? हाँ तो गरीब दुखिया अभी काम करके आ रहे हैं, हैं। अब जब काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? सही बात है, हैं। और क्या? और सरकार से यही मांग कर रहे हैं, हम लोग को मौजा चाहिए, चाहे घर चाहिए, बस। देखिए सरकार से यही मांग है कि या तो मुआवजा दिया जाए या इन्हें रहने के लिए घर दिया जाए। ये लोग यहाँ 40-50 सालों से रह रहे थे, लेकिन एक फैसले की वजह से इनका आशियाना, इनका बना बनाया घर तोड़ दिया गया है, जिसे लेकर इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अंधेरी रात में खासकर बहुत तरह की समस्याएं हैं, बहुत तरह की दिक्कतें हैं, बिजली, पानी, वॉशरूम, मतलब बुनियादी। जैसे हम बात करते हैं ना, जब ये देश आज़ाद हुआ था तो कि इस देश के नागरिकों को एक प्रॉमिस किया गया था कि आपको एसेंशियल सुविधाएं दी जाएगी। एसेंशियल सुविधाएं क्या होती है? बिजली, पानी, घर, स्वास्थ्य, शिक्षा। और जब जो एसेंशियल ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो जाएगी तो सवाल तो उठेगा ना कि इस देश जिस मकसद से आज़ाद किया गया था, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है? ठीक है, ये घर अगर किसी ज़मीन पे था, सरकारी कागज़ था, ठीक है, वो कोर्ट का मसला है, लेकिन अगर इनके घरों को तोड़ा जा रहा है तो क्या जिस घर में महिलाएं ज़्यादा है, क्या हम महिला सुरक्षा की बात करने वाली सरकारों को कोई अल्टरनेटिव नहीं सोचना चाहिए था? इन्हें कोई व्यवस्था नहीं देना चाहिए था? देखिए कई सवाल हैं, कई गंभीर सवाल हैं, इसलिए हम रात के अंधेरे में ग्राउंड रिपोर्ट पे उतरे हैं कि इन लोगों का दर्द उन अधिकारियों तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, और कोई अगर हमारे माध्यम से कोई समस्या का समाधान हो सके तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।